जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है। जब आप सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे तब आपको इनकी जटिलताओं के बारे में कोई आभास नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को उनकी सरकार लागू करके ही रहेगी, लेकिन इसे कहा जटिल, बार बार जटिल बताकर उन्होंने इसे लागू करने की कोई समय सीमा नहीं बताई। ऐसे में विपक्ष उनसे सवाल पूछ रहा है कि क्या उन्होंने पहले इसे जटिल नहीं बताया था, क्या पहले उन्हें इस बात का नहीं इल्म था। आज टाल ठोक के बहस यही करेंगे कि क्या वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है। बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ संबित पात्रा, प्रवक्ता है बीजेपी के, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवक्ता है कांग्रेस की, और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान। बहस की शुरुआत करें उससे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 40 साल से सवाल उलझा हुआ है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इसके पूर्व की सभी सरकारों ने इसकी बातें की, किया कुछ नहीं? मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कुछ यूं पूर्व सैनिकों को एक बार फिर वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भरोसा दिया। क्या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं बैठी थी? पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बैठी थी? 2/3 3/4 बहुमत के साथ नहीं बैठी थी? लेकिन उनको तो कभी जवानों को वन रैंक वन पेंशन देने की नहीं सूझी। लेकिन पीएम बनने से पहले चुनावी रैलियों में इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को कोसने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने भी वैसे ही सवाल घूमकर आ गए हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है, और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। जब आप सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे तब आपको इनकी जटिलताओं के बारे में कोई आभास नहीं था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि चुनाव से पूर्ण किए गए वायदे जैसे काले धन के वायदे ये तो जुमले होते हैं चुनाव से पहले, तो ये भी क्या एक जुमला था? वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा जटिल क्यों है? दरअसल किसी एक रिटायर होने वाला सैनिक उसी रैंक पर बाद में किसी साल में रिटायर होने वाले सैनिक से कम पेंशन पाता है। साथ ही आमतौर पर कम से कम 33 साल तक सेना के साथ न जुड़े होने के कारण ज्यादातर पूर्व सैनिक सैलरी का 50% पेंशन पाने का हकदार भी नहीं हो पाते। जाहिर है 24 लाख पूर्व सैनिकों, 6.25 लाख शहीदों की विधवाओं और भविष्य में रिटायर होने वाले 15 लाख मौजूदा सैनिकों के लिए अतिरिक्त फंड जुटाना आसान नहीं। तो फिर सवाल है कि क्या अब तक इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हुई? पिछली यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से एन पहले फरवरी 2014 में पेश हुए बजट में वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ऐलान किया और 500 करोड़ का बजट आवंटित किया। इसके बाद जुलाई 2014 में एनडीए सरकार ने भी बजट में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। चिर लंबित मांग है और सरकार ने घोषणा की थी पिछली सरकार ने, तो हर चीज में अच्छे काम भी हों अगर किसी पिछली सरकार के, तो उसको लागू करना चाहिए। ये तो मांग सही है पूर्व सैनिकों की। 10 साल लग गए, 15 साल लग गए, अब हमें 1 साल लग गया। जहाँ थोड़ा हो, ये वर्क हो रहा है, ये देखिए बहुत कुछ हो रहा है, कभी नहीं हुआ ये। तो थोड़ा शांति करो, सब कुछ ठीक होगा। एंड डोंट अफेक्ट द इंडियन आर्मी। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर हाल ही में 2 पूर्व सैन्य अफसरों ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। साथ ही पूर्व सैनिकों के एक संगठन ने 14 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने और 15 जून से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है।
तो ऐसे में ताल ठोक के आज का मुद्दा यही है कि वन रैंक वन पेंशन पर क्यों सिर्फ वादे होते रहे हैं और क्या वाकई अब सरकार इसे राष्ट्रभक्ति का मुद्दा मानती है। पल पल की खबरें मीडिया में देना जरूरी नहीं होता है, इसकी कोई रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही सरकार, मैं फिर से भी कहता हूं, यही सरकार आपका वन रैंक वन पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी। तो चलिए अब इस पर बहस शुरू करते हैं। वन रैंक वन पेंशन जटिलता है तो फिर क्या जटिलता है और क्यों अब तक ये ठीक नहीं हो पा रही है? संबित पात्रा, जवाब सबसे पहले आपसे। 25 लाख पूर्व सैनिकों को सर इससे फायदा होगा, 15 लाख मौजूदा सैनिकों का भविष्य बदल जाएगा, लगभग 7 लाख जो शहीद हैं उनकी विधवाओं की जिंदगी पर असर पड़ जाएगा। क्या जटिल है आज की तारीख में? देखिए, हम तो मानते हैं, आपने जो अभी 25 लाख एक्स सर्विसमैन की बात कही, बिल्कुल उनको सलाम करते हुए ये सरकार और प्रधानमंत्री मानते हैं कि इनको जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ये जरूर होना चाहिए। और अभी से नहीं, 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने खुद आज भी कहा कि मैंने आर्मी के जवानों के बीच ये वादा किया था और इस वादा को मैं पूरा करूंगा, कोई डिली डायलिंग नहीं करूंगा, कोई उसके भाग के नहीं आ जाऊंगा। जटिलता होती है हर चीजों में, उसको सॉल्व करना ये मोदी जी का काम है। उन्होंने खुद कहा कि मैं करता हूं जटिलता को सॉल्व और करके इसे ठीक करके दूंगा। आप देखिए, 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेजर जनरल एसपीएस वेन्स का केस चला था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसे तत्काल लागू किया जाए, 2009 में कहा था। और मेरे पास 2003 का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है जिसके आधार पर खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर का एक कहना था कि आप देखिए ये डेप्थ है, ये एक तरह से एक उधार सरकार के पास है और कांग्रेस की सरकार को भी लागू करना चाहिए था। ये खुद शशि थरूर कह रहे हैं और आज तक वो लागू नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस की सरकार मानती थी कि अगर हम आर्मी के जवानों को ये वन रैंक वन पेंशन दे देंगे तो बाकी भी जो सिविलियंस है वो भी इसकी डिमांड करेंगे। इसका नहीं, मैं बता रहा हूँ जटिलता, मैं जटिलता समझा रहा हूँ, मैं जटिलता समझा रहा हूँ। क्या जटिलता थी, उसे कैसे ठीक किया गया? ये जटिलता कांग्रेस की सरकार कह रही थी कि अगर वन रैंक वन पेंशन हम आर्मी को दे देंगे तो सिविलियंस भी डिमांड करेंगे। हमने मिलिट्री पेंशन करके इसे अलग किया। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप है। मिलिट्री फोर्सेस को सिविलियन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है? प्रियंका, हाँ प्रियंका रखिए अपनी बात। रूबिका, मैं इसका जवाब दूं? हाँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। इतना अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर सिविलियन की पेंशन्स की बात कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात थी, ना कि सिविलियंस की। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये आपने कहा था, आपने 2014 के इलेक्शन, आपके इलेक्शन, मुझे जवाब, संबित जी मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने आपको बीच में टोका नहीं था। आपकी सरकार ने इतनी जुमलेबाजी की जब ये इलेक्शन रैली में जाते थे, जब ये इलेक्शन, संबित जी आपको थोड़ा सुनने की सहमति रखनी चाहिए। ये आम डिबेट की तरह नहीं होने वाला है। हम इस 1 घंटे को ऐसे जाया नहीं करने देंगे। एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा, एक सुनेगा। आप प्रियंका अपनी बात रखिए, फिर मुझे दोनों जो हमारे आर्मी अफसर यहाँ पर हैं रूबिका जी इनसे कह दीजिए कि थोड़ी कह दिया, प्रियंका कह दिया, आप अपनी बात रखिए। कह दीजिए कि जब मैं बोल रही हूँ बीच में टोके नहीं। ठीक है, बोलिए। मैं यहाँ पे बस 2 चीजें कहना चाहती हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री जी हर फोरम में जाकर, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इलेक्शन रैली कर रहे थे, हर फोरम में जाकर इन्होंने ये बात कही थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। हमने इस पेंशन को लागू किया था। पे कमीशन के हिसाब से हम रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को पेंशन देते थे और हमारे कार्यकाल में 3 टाइम इंक्रीमेंट हुआ था उनके पेंशन पे। पर फिर भी आर्मी की जो संगठन था उनको लगा कि उसमें भी कमी है, तो हमने वन रैंक वन पेंशन लागू किया और हमने बजट में एलोकेशन किया। 2013 में 14 महीने हो गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं हम कमिटेड हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब हम ये लागू करेंगे। ये सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन किया गया था इलेक्शंस के समय पर। एक साल अब हम देख रहे हैं कि 1 साल ना, मैं 40, मैं 60 को रटाया वो भी नहीं कहती। प्रियंका 40 जी आपके पास बहुत रटा हुआ है। 1 सेकेंड, आप रूबिका जी मुझे जवाब देने दीजिए, फिर आप मुझसे जितने सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकती हैं, पर एक जवाब सुनने का भी धैर्य रखिए। 1 साल हुआ है, 1 साल 2014 में आप भी जानती हैं
जब हमारे प्रधानमंत्री सब जगह गांव-गांव जाकर बात करते थे वन रैंक वन पेंशन की, नेशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, आर्मी जवानों की इज्जत की, तो अब वो एक साल में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी से ये काम नहीं हो पा रहा है? जब प्रधानमंत्री भूमि अधिग्रहण कानून को बदल सकते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए, प्रधानमंत्री इस पे प्रायोरिटी देकर जो आर्मी जवान की इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है वो पूरा क्यों नहीं कर सवाल सकते पूछ लिया प्रियंका, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये हमारा सवाल है कि जो जुमलेबाजी आपने की है, ठीक है, जुमलेबाजी पर जवाब संबित पात्रा दे देंगे, संबित पात्रा वो जवाब दे देंगे। प्रियंका, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार तो सबसे ज्यादा रही है। दूसरा सवाल पूछिए। आप मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा सरकार तो आपकी रही है। राहुल गांधी को आप क्यों अचानक याद आ गई? ऐसा कौन सा ज्ञान आ गया उनके पास छुट्टी के बाद लौटने के कि अब उनको एक्स सर्विसमैन याद आ रहे हैं? इससे पहले तो मुझे कोई बयान उनका याद नहीं आ रहा। रुबिका जी, सबसे पहले तो शायद आपको ज्ञान नहीं होगा कि जो वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ था हमारे कार्यकाल में, वो राहुल गांधी जी ने जब आर्मी वालों से मिले थे, उनके हमारे ही टाइम पे हुआ था, जहां हमने बजट एलोकेशन किया था। रूबिका जी, वन रैंक वन पेंशन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करे कांग्रेस। रूबिका जी, मैं आपसे बहुत क्लियरली कहना चाहती हूं, आज तक लागू नहीं हुआ है, ये झूठ मत बोलिए आप नेशनल चैनल में। अब जरा अनिल कौल साहब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल सकते। रूबिका जी ने मुझसे सवाल पूछा है, मैं रूबिका जी को जवाब दूंगी, आप इसमें बीच में ना पड़िए तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं रूबिका, मुझे जवाब देने का मौका देना। आप मिथ्या बोल रही है कि आप लोगों ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, कब लागू किया? फरवरी 2014 में एन मौके पर जब चुनाव हारने वाले थे, उससे पहले आपने 500 करोड़ पिटियान आपने इशू किया और क्या किया? मैं आपको उसका जवाब दे रही हूँ। आप संबित जी से पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, संबित बात कर लें। ठीक है, हमने इतना मौका दिया कि दोनों आप खामोश हो जाओ और उसके बाद बात को आगे मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, नहीं संबित, एक सेकंड, मैं आती हूँ आपके पास। अब जरा हमें कर्नल अनिल कौल से भी बात कर लेने दीजिए। कौल साहब, आपने दोनों की बातें सुन ली हैं, अब जरा अपनी बात यहाँ पर रख दीजिए। वन रैंक वन पेंशन, मतलब आप अपने सैनिकों पर तो राजनीति मत कीजिए भाई। रूबिया, मैंने दोनों की बातें सुन ली हैं। कांग्रेस, बीजेपी और कई प्रवक्ताओं ने वो वन रैंक वन पेंशन पे अपनी प्रतिक्रिया सबने जाहिर करी है पिछले 44 सालों में, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है। और ये आज बड़े जश्न का दिन है मेरे लिए और मेरे तरह बहुत फौजियों के लिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में हमारे बारे में बोला तो सही, 26 को तो बोल गए थे वो हमारे बारे में। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, हम याद तो आ गए। अब रही बात, आपने जो सवाल उठाया है, जटिलता, पेचीदा, ये कहां से लफ्ज आने शुरू हो गए हैं? जो वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा है वो कोश्यारी कमेटी की परिभाषा है, जो कि पार्लियामेंट में एक्सेप्ट हो चुकी है। उसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है। मैं इन दोनों शख्सियत से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने आपसे परिभाषा पूछी थी कि मैं लड़ाई कैसे करूं? लड़ाई की परिभाषा, गोली खाने की परिभाषा, मेरे पीछे मरने वालों की परिभाषा, विधवाओं की परिभाषा, ये हाथ और ये आंख फोड़ने की परिभाषा मैंने तो नहीं पूछी थी। आज आपको परिभाषा ही नहीं मिल रही है। और ये जो पेचीदा सवाल मैडम चतुर्वेदी बोल रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये कहां से बीच में आ गए भाई? पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर टोटली डिफरेंट। उनका कांस्टेबल भी 60 साल तक सर्विस करता है और डीजीपी भी 60 साल तक। आज पीछे कोई डीजी सीआरपीएफ ने कल को बयान दिया है कि हम लड़ाई करते हैं। ओ भाई लोगों, लड़ाई होते ही, पहली गोली फायर होते ही ये खाकी फौज पीछे आ जाती है। तो ये कहां का, वेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपैरिजन? सो, और जो सिविलियन की बात है, कौल साहब, आप एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। मैंने भी आपके लिए आपके सामने बोला नहीं था। एक मिनट, मैंने भी आपके सामने कुछ नहीं बोला था। प्लीज लिसन टू मी। साहब, आपने मुझसे सवाल, प्लीज लिसन टू मी, जवाब दे रही हूँ मैं आपको। प्लीज लिसन टू मी, आज का ही अखबार उठा लीजिए। प्लीज लिसन टू मी मिस चतुर्वेदी, प्लीज लिसन टू मी। आई हैवंट फिनिश्ड। वो आपको आई हैव नॉट फिनिश्ड। मुझसे ना पूछिए। आई हैवंट फिनिश्ड। या आई एम श्योर यू हैव अ लॉट टू से। या जो सिविलियन की सवाल है, सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स ने क्लास ए सर्विसेज अपने आप को घोषित कर लिया है।
ये लोगों को पता है, हम फौजी क्लास ए में नहीं आते हैं, हम अटैच सर्विसेज है, कमीशन ऑफिसर हैं। ये कहाँ की परिभाषा है? और उस करके इन्होंने अपने लिए एक नई चीज इजाज करी 6 पे कमीशन के बाद, और वो है नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेड। कि मैं एडिशनल सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी हूं, मेरे साथ वाले सेक्रेटरी बन जाए, मुझे सेक्रेटरी की पे मिलती है। कौल साहब, मैंने आपको इससे पहले इतना इमोशनल नहीं देखा है। मैं इसलिए कह रहा संबित हूं, पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, आप यहाँ स्टूडियो में नहीं हैं। आई कैन सी दिस मैन क्राइंग, आई कैन सी हिम क्राइंग हियर एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली मर्तबा है, मैंने इनको कभी इस तरीके से इतना मायूस नहीं देखा है। मेरी तो एक ही इल्तिजा है भैया, इनको ये राजनीति बंद करें और इसके बारे में जो हम एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय से कि प्रधानमंत्री महोदय एक्स सर्विसमैन को अपने सामने बुला के हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, और ये जो नौकरशाह इनको बाहर रखिए, हम बताते हैं क्या चीज है, क्योंकि ये हमको इफेक्ट कर रही है और आपका हमारे ऊपर, हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट पूरा है, लेकिन इनके ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है। सर प्लीज गिव अस एन ऑडियंस थ्रू योर चैनल। आई एम रिक्वेस्टिंग मिस्टर पात्रा, प्लीज टेल द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल द delegation of Indian ex-servicemen movement to tell him what it is. It is not पेचीदा, कोई जटिल नहीं, कुछ नहीं है। हमने जहां तक आखिरी, और किस लिए, ये अफसरों के लिए नहीं है सर, 86% जवान विधवाएं उनके लिए है सर, हमें मत दीजिए। और ये जो जनरल साहब अभी बोल रहे हैं कि 1 साल में बहुत कुछ हो रहा है, जनरल साहब इससे बाहर रहिए, क्योंकि आपको ओआरओपी ऑलरेडी मिल चुका है। कांग्रेस ने चीफ्स और लेफ्टिनेंट जनरल को ओआरओपी दे दी, लेकिन नीचे वाले रैंक्स को नहीं दी। ये असली कहानी है।